जय भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच का आपकी राशि का हाल कि 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती हिस्सा अर्थात 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रह सकता है। यद्यपि चौथे भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण कुछ मामलों में चंद्रमा अच्छे परिणाम भी दे सकता है। जैसे कि घरेलू समस्याएं उत्पन्न तो होंगी, लेकिन उनका समाधान भी जल्दी ही मिल सकता है। इसके बावजूद भी इस समय अवधि में वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। साथ ही साथ अपनी मान प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखते हुए आचरण करना है। आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 16 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर 19 अगस्त की सुबह 5:40 तक की समय अवधि आपके लिए एवरेज रह सकती है। इस अवधि में यद्यपि चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, लेकिन सूर्य और मंगल के गोचर परिवर्तन भी हो रहे हैं, जहां मंगल और सूर्य की स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगी। ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा भी बेहतर परिणाम देना चाहेगा। फलस्वरूप भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में यह समय अवधि आपकी मदद कर सकती है। कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थीगण भी तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम पा सकेंगे। सप्ताहांत यानी कि 19 अगस्त की सुबह से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह समय सुख संपत्तिदायक समय कहा जाएगा। पारिवारिक मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकेगी। कार्य क्षेत्र विशेषकर नौकरी के लिए यह समय अवधि काफी अच्छी कही जाएगी। यदि आप मेहनती व्यक्ति हैं तो व्यापार व्यवसाय में भी आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भूमि, भवन, वाहन और जायदाद आदि से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। उपाय की बात कर ली जाए तो उपाय के रूप में दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना, सावन भी चल रहा है, जरूर करिएगा, शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती हिस्सा अर्थात 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक का जो समय अवधि है, टाइम ड्यूरेशन है, ये काफी अच्छा रह सकता है। इस समय अवधि में आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से आपके साथ रहेगा। फलस्वरूप आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। यदि किसी तरह से सरकारी क्षेत्र से आपका जुड़ाव है तो उस क्षेत्र से पैसे मिलने की संभावनाएं भी प्रतीत हो रही हैं। किसी विशेष मित्र या रिश्तेदार से भेंटवार्ता हो सकती है। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 16 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर 19 अगस्त की सुबह 5:40 तक की समय अवधि आपके लिए तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकती है। इसी बीच में सूर्य और मंगल के गोचर भी बदलेंगे और तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम देना चाहेंगे। चंद्रमा की स्थिति भी इसी बीच में कमजोर रहने वाली है। इस समय अवधि में आप कुछ मामलों को लेकर चिंतित रह सकते हैं या परेशान रह सकते हैं। किसी मित्र या रिश्तेदार से संबंधित मिली कोई खबर भी आपको चिंता देने का काम कर सकती है। आर्थिक मामलों में भी इस अवधि को कमजोर कहा जाएगा। सप्ताहांत यानी कि 19 अगस्त की सुबह से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह समय अवधि आत्मीय जनों से भेंट वार्ता करवाने में मदद कर सकती है। अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर करके आपका मन हल्का होगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस मामले में भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। विद्यार्थीगण भी इस समय अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखना उपाय की तरह काम करेगा और आपके लिए हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है।
मिथुन राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती हिस्सा अर्थात 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपके लिए एवरेज परिणाम देने वाला रह सकता है। हालांकि उसमें भी सकारात्मकता का प्रतिशत अधिक रह सकता है। इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों से भेंट वार्ता के योग निर्मित होंगे। विशेष बात यह रहेगी कि अपने बिजी शेड्यूल में से आप घर परिवार के लिए भी समय निकालने में कामयाब रह सकेंगे। अपनों से भेंट वार्ता के साथ साथ मनोनुकूल भोजन मिलने के कारण आप स्वयं के भीतर ताजगी का अनुभव कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 16 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर 19 अगस्त की सुबह 5:40 तक की समय अवधि आपके लिए काफी अच्छी रह सकती है। इस समय अवधि में स्थितियां आपके पक्ष में रहने की अच्छी उम्मीदें प्रतीत हो रही हैं। कोई नई उपलब्धि भी इस समय अवधि में आपको मिल सकती है। यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके परिश्रम और अनुभव को लोगों के द्वारा सराहा भी जा सकता है और पुरस्कृत भी किया जा सकता है। आपके काम को एक नई पहचान दिलाने में यह समय अवधि आपकी मदद कर सकती है। सप्ताहांत अर्थात 19 अगस्त की सुबह से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आपको तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। किसी बात को लेकर मन चिंताग्रस्त रह सकता है। इस समय अवधि में आर्थिक मामलों में कोई रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। जहां तक संभव हो इस समय अवधि में हर प्रकार के विवाद को टालना ही उचित रहेगा। घर गृहस्थी को लेकर उत्पन्न हुई परेशानियों को शांति के साथ सुलझाने की कोशिश जरूरी रहेगी। ऐसा करके आप इस समय अवधि को तुलनात्मक रूप से बेहतर कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी अथवा किसी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाकर के वहां पर उनका आशीर्वाद लेना हितकारी रहेगा। बाहर भी लें लेकिन मंदिर जाकर जरूर लें। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती हिस्सा अर्थात 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक का समय आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। यद्यपि इस समय अवधि में आप तुलनात्मक रूप से भावुक रह सकते हैं, लेकिन यदि युक्ति पूर्वक काम करेंगे तो कामों में सफलता मिलने के योग प्रतीत हो रहे हैं। एक बार फिर से कहूंगा, अमावस्या के निकट होने के कारण इस समय अवधि में भावनाएं तुलनात्मक रूप से असंतुलित रह सकती हैं, लेकिन संतुलित मस्तिष्क से काम लेने की अवस्था में आप हर मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 16 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर 19 अगस्त की सुबह 5:40 तक की समय अवधि आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाली रह सकती है। यद्यपि इस समय में आपके धन भाव का स्वामी धन भाव में ही रहेंगे, लेकिन सूर्य, चंद्र और मंगल की युति आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने का संकेत कर रही है, ऐसा संदेश दे रही है। अर्थात इस अवधि में ना तो आपको आर्थिक रिस्क लेना है और ना ही पारिवारिक मामलों में लापरवाही बरतनी है। ऐसा करने की स्थिति में आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 19 अगस्त की सुबह से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस समय अवधि में की गई यात्राएं लाभ दिलाने का काम कर सकती हैं। आर्थिक मामलों के लिए इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। मेहमानों और रिश्तेदारों के आगमन के योग भी इस समय अवधि में बन रहे हैं, जिससे घर परिवार का माहौल खुशनुमा बनेगा। कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों के लिए भी यह टाइम ड्यूरेशन अच्छे परिणाम दिलाने का काम कर सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी कन्या को हरे रंग के वस्त्र भेंट करके उस कन्या का आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती हिस्सा अर्थात 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक का समय आपके लिए कुछ कमजोर रह सकता है। यद्यपि चंद्रमा स्वयं की राशि में है, लेकिन द्वादश भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। फलस्वरूप कुछ व्यर्थ के खर्चे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ व्यर्थ की यात्राएं भी संभावित हैं। ऐसी स्थिति में गैर जरूरी यात्राओं से बचना और गैर जरूरी खर्चों को रोकना जरूरी रहेगा। रात में नींद अच्छी आए, इसके लिए तनाव मुक्त होकर सोने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 16 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर के 19 अगस्त की सुबह 5:40 तक की समय अवधि आपके लिए अनुकूल रह सकती है। आर्थिक मामलों में यह समय अवधि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकती है। व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा पहले भाव में है। ऐसी स्थिति में कुछ खर्चे तो होंगे, लेकिन ज्यादातर खर्चे सार्थक चीजों को लेकर होने के कारण उन्हें अच्छा कहा जाएगा। मन की चंचलता पर नियंत्रण पाते हुए गंभीरता पूर्वक कार्य करने की स्थिति में यह समय अवधि विभिन्न मामलों में कामयाबी देने का काम कर सकती है।
सप्ताहांत अर्थात 19 अगस्त की सुबह से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी पूर्वक काम लेने की स्थिति में अच्छे लाभ के योग बनेंगे। वहीं अच्छी नीयत से अच्छा व्यवहार करने की स्थिति में पारिवारिक संबंध भी अनुकूल बने रहेंगे। मनोनुकूल भोजन करने के मौके भी मिल सकते हैं। इस अवधि में वाणी का सदुपयोग करने की स्थिति में अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो सकेंगे। वहीं बातचीत में की गई असावधानी कुछ मामलों में नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाकर अपने आराध्य की आराधना करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती हिस्सा अर्थात 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक का समय आपके लिए अनुकूल रह सकता है। यदि आप व्यापारी या व्यवसायी हैं तो यह समय अवधि अच्छे परिणाम दे सकती है, अच्छी कमाई के मौके दे सकती है, क्योंकि आर्थिक मामलों के लिए यह समय अवधि अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। इस समय अवधि में आपकी बातें या आपके तथ्य देशभक्ति से ओतप्रोत रह सकते हैं और लोग आपकी बातों से प्रभावित भी होंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 16 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर 19 अगस्त की सुबह 5:40 तक की समय अवधि आपके लिए कुछ कमजोर रह सकती है। इस समय अवधि में काम को लेकर की गई भागदौड़ पूरे परिणाम शायद न दे पाए। फलस्वरूप आप थोड़े से बेचैन या उदास भी रह सकते हैं। परिजनों या स्वजनों के साथ विवाद न होने पाए, इस बात का ख्याल भी आपको रखना है। यह समय अवधि कुछ व्यर्थ के खर्चे करवाने का काम भी कर सकती है। हालांकि संयम और समझदारी दिखाने की स्थिति में अधिकांश मामलों में नकारात्मकता पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। सप्ताहांत यानी कि 19 अगस्त की सुबह से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह समय अवधि आपको कुछ ज्यादा ही व्यस्त रख सकती है। हालांकि आपकी व्यस्तता और आपकी मेहनत के जो परिणाम हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे, इसीलिए हम इस समय को अच्छा कह रहे हैं। इस बात की अच्छी संभावना है कि परिणाम अच्छे मिले। व्यापार व्यवसाय आदि को आगे बढ़ाने के लिए यह समय अवधि अच्छी कही जाएगी। हालांकि यदि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो एक्सपर्ट एडवाइस लेने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती हिस्सा अर्थात 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपके लिए सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है। यद्यपि इस समय अवधि में कामों की अधिकता रह सकती है, लेकिन कामों में मिलने वाली सफलता प्रसन्नता देने का काम कर सकती है। इस अवधि में काम धंधे को लेकर यात्राएं भी संभावित हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों के संबंध उनके वरिष्ठों के साथ बेहतर होने के योग भी निर्मित हो रहे हैं। आप अपने सहकर्मियों के बीच विशेष स्थान बनाने में सफल रह सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 16 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर 19 अगस्त की सुबह 5:40 तक की समय अवधि आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकती है। इस समय अवधि में आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। आपके स्वभाव में उदारता के भाव तुलनात्मक रूप से अधिक देखने को मिल सकते हैं। आपका तजुर्बा आपको विभिन्न मामलों में अनुकूलता दिलाने का काम कर सकता है। घरेलू और सामाजिक जीवन में तुलनात्मक रूप से बेहतरी देखने को मिल सकती है। लाभ और आमदनी के लिए भी इस समय अवधि को हम काफी अच्छा कहना चाहेंगे। सप्ताहांत अर्थात 19 अगस्त की सुबह से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में दूर की यात्राओं के योग बन रहे हैं, लेकिन उन यात्राओं को करने से पहले उनसे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में भली भांति चिंतन मंथन कर लेना जरूरी रहेगा। इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी आवश्यक रहेगा। साथ ही साथ व्यर्थ के खर्चों से बचना और तनाव मुक्त होकर के सोना भी जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाना, तिलक लगाना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती हिस्सा अर्थात 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक का जो समय है यह आपके लिए एवरेज से बेहतर रह सकता है। इस समय अवधि में घूमने फिरने के मौके मिल सकते हैं। पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति के मार्गदर्शन से कामों के बनने के योग भी निर्मित हो रहे हैं। यह समय अवधि कार्य क्षेत्र की योजनाओं को बनाने के लिए अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। इस समय अवधि में आध्यात्मिक लगाव भी तुलनात्मक रूप से बढ़ सकता है।
सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 16 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर 19 अगस्त की सुबह 5:40 तक की समय अवधि आपके लिए काफी अच्छी रह सकती है। इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। इस समय आप अपने क्षेत्र के अनुभवी लोगों से मिल सकेंगे और उनसे मिलकर काफी कुछ सीख भी सकते हैं। यदि आप सामाजिक व्यक्ति हैं अर्थात देश और समाज से जुड़े मामलों में दखल रखते हैं तो यह समय अवधि उन मामलों में उन्नति व सम्मान दिलाने का काम कर सकती है। सप्ताहांत अर्थात 19 अगस्त की सुबह से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आप और भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह समय अवधि आपको विभिन्न मामलों में लाभ दिलवाने का काम कर सकती है। निजी संबंधों के लिए भी इस समय अवधि को अच्छा कहा जाएगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन इस टाइम ड्यूरेशन में काफी अच्छा रह सकता है। आप अपने साथी के साथ घूमने फिरने या फिर मनोरंजन करने जा सकते हैं। यह समय अवधि घरेलू बजट को बनाने में भी आपकी मदद कर सकती है। इस समय अवधि में आप अपने कई सपनों को साकार करने में कामयाब रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस सप्ताह रात्रि में दूध न पिएं और अगर पीना जरूरी है तो दूध में हल्दी या केसर डालकर पिएं। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों सप्ताह का शुरुआती हिस्सा अर्थात 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपके लिए कुछ कमजोर रह सकता है। इस अवधि में आपके 8वें भाव का स्वामी चंद्रमा 8वें भाव में ही गोचर कर रहा है। यद्यपि चंद्रमा अपनी राशि में है लेकिन फिर भी स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा, अर्थात अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। साथ ही साथ वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की भी जरूरत रहेगी। आर्थिक मामलों में भी इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। निवेश से जुड़े मामले को फिलहाल टाल देना ही अच्छा कहा जाएगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 16 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर 19 अगस्त की सुबह 5:46 तक की जो समय अवधि है ये आपके लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकती है। पुरानी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लग जाएंगी। पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके भविष्य को बेहतर बनाने का काम कर सकता है। इस समय अवधि में मन आध्यात्म की ओर अधिक लग सकता है। दूर की यात्राओं के भी योग निर्मित हो रहे हैं। हालांकि ये यात्राएं आपके लिए कितनी फायदेमंद रहेंगी इसकी पड़ताल और पुष्टि होने के बाद ही अगर आप यात्रा करेंगे तो अधिक फायदे में रहेंगे। सप्ताहांत यानी कि 19 अगस्त की सुबह से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस समय अवधि में आपके अधिकांश काम बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। विशेषकर व्यापार व्यवसाय से संलग्न लोग काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। किसी नई कार्य योजना का शुभारंभ भी हो सकता है अथवा आप अपने क्षेत्र के किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलकर उससे कुछ विशेष टिप्स सीख सकते हैं। घर परिवार और समाज के बीच एक बेहतर संतुलन बनाने में आप कामयाब रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के नाम से गरीबों को यथा सामर्थ्य भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। मकर राशि वालों सप्ताह का शुरुआती हिस्सा अर्थात 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है यह आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। यह समय अवधि आपको सुख शांति पहुंचाने का काम कर सकती है। यदि कोई महत्वपूर्ण काम काफी दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा था तो इस समय अवधि में उसके पूरे होने के अच्छे योग बन रहे हैं। आपकी कोशिशें इस समय अवधि में कामयाब रह सकती हैं। अच्छी उपलब्धियों के कारण मन में सुकून के भाव मजबूत हो सकते हैं। मनपसंद काम करने का अवसर प्रसन्नता के लेवल को और बढ़ा सकता है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 16 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर 19 अगस्त की सुबह 5:40 तक की समय अवधि आपके लिए कुछ कमजोर परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। अचानक से कामों में आई कठिनाइयां मन को बेचैन करने का काम कर सकती हैं। इस समय अवधि में साफ सुथरी छवि वाले लोगों के साथ जुड़ना अथवा उनके साथ काम करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग इस समय अवधि में आपको उलझाए रह सकते हैं और आपके परिश्रम का अधिकांश भाग व्यर्थ जा सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर के साथ बेहतर ताल्लुकात रखना जरूरी रहेगा। इस बात की एक्स्ट्रा कोशिश कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। सप्ताहांत अर्थात 19 अगस्त की सुबह से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पुरानी समस्याएं धीरे धीरे करके
दूर होने लगेंगी। आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी के सहयोग से आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय को लेकर कोई यात्रा भी इस टाइम ड्यूरेशन में संभावित है। बहुत संभव है कि वह यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती हिस्सा अर्थात 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है यह आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। इस समय अवधि में धन आगमन के योग काफी मजबूत हैं। यदि आप किसी प्रतिस्पर्धात्मक कार्य में भाग ले रहे हैं तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों से काफी बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। फलस्वरूप उपलब्धियां भी काफ़ी अच्छी रह सकती हैं। यदि आपका काम कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ है तो इस समय अवधि में उन मामलों में भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 16 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर 19 अगस्त की सुबह 5:40 तक की जो समय अवधि है ये आपके लिए अनुकूल रह सकती है। इस समय अवधि में परिजनों के साथ आपके संबंध और बेहतर होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आप अपने माता पिता की संगति को एंजॉय कर सकेंगे। रोजमर्रा के कामों में भी आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि आपका काम साझेदारी का है तो साझेदार आपके व्यवहार और आपकी कार्यशैली से प्रसन्न रहेंगे। निजी जीवन में भी अच्छी अनुकूलता मिलने के योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सप्ताहांत यानी कि 19 अगस्त की सुबह से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि ये आपको कमजोर परिणाम दिला सकती है। इस समय अवधि में अप्रत्याशित रूप से कुछ अड़चनें देखने को मिल सकती हैं। गुप्त शत्रु भी इस समय अवधि में सक्रिय रह सकते हैं। इस समय अवधि में विरोधियों के षड्यंत्र को समझना बहुत जरूरी रहेगा, तभी आप उन पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो सकेंगे। विरोधियों को कमजोर समझना उचित नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय अवधि कुछ कमजोर है, अतः अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह भचक्र की आखिरी राशि यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती हिस्सा यानी कि 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक का जो समय है यह आपके लिए एवरेज से बेहतर रह सकता है। पिछले दिनों की समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। इस समय अवधि में आप अपने निजी संबंधों को बेहतर ढंग से इंजॉय कर सकेंगे। विशेषकर लव लाइफ में काफी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। मित्रों का सहयोग भी आपके मन को प्रसन्नता देने का काम करेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी शिक्षा के मामले में भी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 16 अगस्त की शाम 5 बजे से लेकर 19 अगस्त की सुबह 5:40 तक की समय अवधि भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है। इस समय अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धात्मक कार्य में काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। हालांकि आपके छठे भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में आ जाएगा, चंद्रमा का सपोर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन मंगल का गोचर निजी संबंधों में कुछ प्रतिकूलता देने का काम कर सकता है। अर्थात चंद्रमा के कारण इस अवधि में किसी भी तरीके की प्रतिकूलता के योग नहीं है, बल्कि अनुकूलता की संभावनाएं हैं। लेकिन मंगल कुछ मामलों में कुछ कमजोरियां देने का काम कर सकता है। सप्ताहांत यानी कि 19 अगस्त की सुबह से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि में आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इस अवधि में चंद्र मंगल की सप्तम भाव में युति साझेदारी के कामों में अनुकूलता देने का संकेत तो कर रही है, लेकिन साझेदारों के साथ तालमेल बिठाने में कुछ मुश्किलें भी रह सकती हैं। इसी तरह यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। यथासंभव विवादों को टालने की स्थिति में अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें इस समय अवधि में नजर आ रही हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी जरूरत तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करना हितकारी रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वो मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने केवल पूरे सप्ताह को स्थूलता से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में, यहाँ तक कि मिनटों के अनुपात में देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular
For updates, follow our Instagram page right now.